मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका, जिन कपड़ों में बीवी से सोहबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? अगला सवाल मजीद नाइच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? वॉशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? गाइड फरमाएं। देखिए, बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते, तो इस चीज को समझिएगा। हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूँ। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तहारत ये नमाज की कुंजी है, हमें तहारत के मसाइल मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्ल के मसाइल नहीं जानते, गुस्ल करने का सही तरीका उन्हें मालूम नहीं है, और जब उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, वो नहाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम पाक हो गए, हमें तहारत हासिल होगी। हकीकत में उन्हें तहारत हासिल नहीं होती, उनका गुस्ल नहीं होता। तहारत ये नमाज की कुंजी है, और अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी इबादत भी सही नहीं होंगी। तो इसलिए तहारत के मसाइल, गुस्ल और वुज़ू के मसाइल जो है ये हमें सीखने चाहिए, इनका हमें इल्म होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से तहारत हासिल करने के बाद इबादत वगैरह कर सकें। ठीक है ना। तो बहरहाल गुस्ल करने का तरीका क्या है, ये भी सवाल पूछा गया था। गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका जो है इस पर वीडियो मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर गुस्ल करने का सही तरीका बाय अल्लामा अजहर सईद, तो वो वीडियो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल गुस्ल में जो है वो 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। ठीक है ना। नंबर 1 पर कुल्ली करना, और नंबर 2 पर नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। और इसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप दोनों हाथ धो लें, उसके बाद जिस्म पर जहाँ कहीं नजासत लगी है उस नजासत को दूर कर लें। उसके बाद जिस तरह नमाज से पहले हम वुज़ू करते हैं, इसी तरह मुकम्मल वुज़ू कर लें। चेहरा धो लें, दोनों बाजू धो लें, मसा कर लें, और इसी तरह दोनों पाँव धो लें। उसके बाद फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी, फिर बाएं पर, फिर सर से लेकर पूरे बदन पर पानी बहा लें। तो ये सुन्नत तरीका है। ठीक है ना। बाकी अगर 3 फर्ज अदा कर लिए गुस्ल के सही तरीके से तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। बहरहाल वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। मोहम्मद उसामा साहब लिखते हैं, जिन कपड़ों में बीवी से सोहबत की, क्या गुस्ल के बाद वही कपड़े पहन सकते हैं? वो कपड़े पाक हैं या नापाक हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, अगर तो उन कपड़ों पर नजासत लगी है तो वो कपड़े नापाक हैं। ठीक है ना। अगर नजासत से वो कपड़े पाक हैं तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वही कपड़े पहने जा सकते हैं। नजासत लग गई तो वो कपड़े अच्छा, नजासत लग गई तो पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कपड़ा है, अगर इतने हिस्से पर नजासत लगी है तो इतना हिस्सा ही नापाक होगा। अगर आपके पास दूसरे कपड़े नहीं है तो आप इतने हिस्से को वॉश कर लें, उस नजासत को दूर कर लें, तो आपके वो पूरे कपड़े पाक हैं। ठीक है ना। तो जहां नजासत लगी है सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक होगा, उसका पाक करना ये जरूरी है। ठीक है ना। बहरहाल अगर नजासत नहीं लगी तो दोबारा वही कपड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े पाक हैं। नापाक उस वक्त होंगे जब उनके ऊपर किसी किस्म की नजासत लगेगी। अगला सवाल हसनैन माजिद लिखते हैं, क्या सिर्फ पानी के साथ नहाने से गुस्ल हो जाता है या साबुन के साथ नहाने से पाक होंगे? देखें, साबुन जो है ये सफाई सुथराई के लिए है। बाकी अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया और गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं वो अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई। बाकी जिस्म पर कहीं मैल है, ये साबुन जो है सफाई सुथराई के लिए है। बाकी साबुन ये लगाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि साबुन के साथ ही नहाएंगे तो आप पाक होंगे वरना पाक नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, आपने पानी के साथ गुस्ल कर लिया, 3 फ़र्ज अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। अगला सवाल मजीद नाइच लिखते हैं, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने की नीयत क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग नीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए, नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। ठीक है ना। गुस्ल करने जा रहे हैं,
किस लिए गुस्ल करने हैं? आपके दिल में इरादा है कि मैं नापाक हूँ, मुझे तहारत हासिल करनी है, इस वजह से मैं गुस्ल कर रहा हूँ। तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, बस यही नीयत है, ठीक है ना। जुबान से अल्फाज अदा करके या इस तरह की कोई नीयत नहीं होती, ठीक है ना। आपके दिल में इरादा है, क्यों नहा रहे हैं, क्यों गुस्ल कर रहे हैं? इसलिए कि आपके ऊपर गुस्ल फर्ज है और अपना तहारत हासिल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए जो है वह आप गुस्ल कर रहे हैं, तो बस यही नीयत है। दूसरा सवाल लिखते हैं राना जीशान, ये लिखते हैं लिखते हैं गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या दोबारा वुजू करना होगा? यानी ये पूछ रहे हैं कि गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज से पहले दोबारा वुजू करना होगा? देखें, जब हम गुस्ल करते हैं ना, तो गुस्ल में जो आज़ाए वुजू हैं जिनका धोना फर्ज है, मिसाल के तौर पर चेहरा धोना, वुजू में 4 फराइज हैं, चेहरा धोना, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, मसा करना और पाँव टुखनों समेत धोना, तो ये जो आज़ाए वुजू हैं इन पर भी पानी बह जाता है, ये भी धुल जाते हैं, तो गुस्ल के साथ साथ वुजू भी हो गया, ठीक है ना। दोबारा आपको वुजू करने की हाजत नहीं है। हाँ, अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसी चीज जिससे वुजू फासिद हो जाता है, जिससे वुजू टूट जाता है, तो फिर आपको दोबारा वुजू करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट आप नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत वगैरह कर सकते हैं, आपको जो है वो दोबारा वुजू करने की हाजत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर वुजू फासिद होने वाली कोई चीज हुई है तो फिर आपको वुजू करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही आपको दोबारा वुजू करने की हाजत नहीं है। गुस्ल करने के साथ साथ वुजू भी आपका हो जाता है। अगला सवाल वकार मलिक लिखते हैं, वॉशरूम में गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना जायज है या नहीं? अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक होंगे या नहीं? गाइड फरमाएं। देखें, बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते। तो इस चीज को समझिएगा कि गुस्ल करते हुए कलमा पढ़ना ये जरूरी है। देखिए, गुस्ल जब आप कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज है, तो आप तहारत कैसे हासिल करेंगे? गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है, जिस तरह कि मैंने गुस्ल का तरीका बता दिया है। उसमें कुली करेंगे, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएंगे और पूरे बदन पर पानी बहा लेंगे, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। अगर आपने ये 3 फर्ज अदा कर लिए तो आपको तहारत हासिल हो गई, आपका गुस्ल हो गया, आपको पाकी हासिल हो गई। अब वहां पर खड़े होकर कलमा पढ़ना, बाज लोग जो है वहां पर खड़े होकर कलमा पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ न कुछ के, वो ये तस्वर करते हैं कि अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, वो ऐसी जगह ही नहीं है जहां पर खड़े होकर आप कलमा खैर अदा करें, कलमा पढ़ें, अल्लाह का जिक्र लें, अल्लाह का नाम लें, वो ऐसी जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो कलमा पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ईमान की शर्तें पढ़ना ये जरूरी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पर गुस्ल फर्ज है, 3 फर्ज जो गुस्ल के वो आपने अदा कर लिए, आपको आपका गुस्ल हो गया और आपको तहारत हासिल हो गई। कलमा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे वहां पर खड़े होकर, और ना ही ऐसी जगह में हम कलमा खैर अदा करें, अल्लाह का नाम लें, ठीक है ना। और कलमा पढ़ना ऐसा नहीं कि कलमा नहीं पढ़ेंगे तो पाक नहीं होंगे, बिल्कुल आप पाक हो जाएंगे। कलमा पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, गुस्ल करने के बाद आप बाहर निकल आए, फिर जो मर्जी पढ़ना चाहें, लेकिन उसमें भी ये तस्वर ना करें कि पढ़ेंगे तो पाक होंगे। पाक तो आप उसी वक्त हो गए जब आपने गुस्ल के 3 फर्ज अदा कर लिए, आपका गुस्ल हो गया, आपको तहारत हासिल हो गई, ठीक है ना। वैसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बाहर निकलकर, ठीक है ना, कपड़े वगैरह पहन लें, उसके बाद जो पढ़ना चाहें, कलमा खैर अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। बहरहाल वहां पर खड़े होकर, वॉशरूम में खड़े होकर कलमा नहीं पढ़ना चाहिए, वहां पर खड़े होकर कलमा पढ़ना ये जायज नहीं है। मकसूद अहमद, इन्होंने लिखा है गुस्ल के दौरान शर्मगाह को भी हाथ लग जाता है, क्या फिर भी हमारा वुजू बाकी रहेगा या गुस्ल के बाद दोबारा वुजू करना पड़ेगा? देखिए, मैंने बता दिया कि गुस्ल करने से वुजू भी हो जाता है, आज़ाए वुजू धुल जाते हैं। अब वुजू किन चीज़ों से फासिद होता है, इस पर एक डिटेल से मेरा वीडियो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। वुजू तोड़ने वाली चीज़ें बाय अल्लामा अजहर सईद, ठीक है ना। तो वुजू जिन चीज़ों से फासिद होता है, टूट जाता है, उनमें यह नहीं है कि शर्मगाह को टच करने से, हाथ लग जाने से आपका वुजू फासिद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर गुस्ल करते हुए जिस्म पर हाथ लग गया कहीं भी किसी भी हिस्से पर, तो इससे वुजू आपका फासिद नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वुजू फासिद हो जाता है, इस पर डिटेल से एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख लें ताकि आपकी तमाम की तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। बहरहाल अगर गुस्ल करते हुए इस तरह हाथ लग भी जाए तब भी आपका वुजू बाकी है, आप गुस्ल करने के बाद जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, आपको दोबारा इस वजह से गुस्ल करने की हाजत नहीं है।
है। अगला सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, सर्दी के मौसम में गुस्ल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर रात में गुस्ल फर्ज हो गया तो क्या हम फजर में तयम्मुम के साथ नमाज अदा कर लें और दोपहर में गुस्ल कर सकते हैं, या सर्दी के मौसम में गुस्ल करने का कोई आसान तरीका है तो बताएं। गुस्ल करने का सबसे आसान तरीका, सर्दी के मौसम में आप पानी गर्म कर लें, ठीक है ना, पानी गर्म कर लें और उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। बाकी गुस्ल करने का तरीका यही है जो मैंने बयान किया है कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं, और अगर पानी ठंडा है तो आप गर्म करके भी गुस्ल कर सकते हैं। बाकी तयम्मुम के साथ आप ये चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ लें, दोपहर में गुस्ल कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, गुस्ल करना ही पड़ेगा। तयम्मुम जो है वो एक उसकी बल्कि डिटेल है, कौन तयम्मुम के साथ नमाज अदा कर सकता है जब पानी मुहैया ना हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसे डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना कर दी है कि अगर तुम पानी से नहाओगे इतनी ठंड है कि तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी, या फिर इससे जो है तुम्हारी बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी, या बीमारी इस तरह की बढ़ेगी कि तुम्हारी जान चली जाएगी। बहरहाल ये है कि एक नॉर्मल बंदा जो है वो पानी के साथ गुस्ल ही करेगा। अगर पानी ठंडा है तो गर्म कर लें, कई असबाब इसके आप इख्तियार कर सकते हैं, गीज़र है और चूल्हे के साथ आग पर पानी गर्म कर लें, या फिर हीटर वगैरह, बहुत सारे असबाब हैं जिससे पानी आप गर्म कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि जो आपने पूछा ना आसान तरीका यही है कि आप पानी गर्म करें, उसके बाद फिर आप गुस्ल करें। अहमद अली लिखते हैं कि गुस्ल से पहले अगर वुजू नहीं किया, डायरेक्ट शावर के नीचे खड़े हो गए और नहा लिया, तो क्या गुस्ल होगा या गुस्ल से पहले वुजू करना ज़रूरी है? देखिए, गुस्ल से पहले वुजू करना ये सुन्नत है। सुन्नत तरीका गुस्ल करने का क्या है ये मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बाकी अगर गुस्ल से पहले वुजू नहीं किया, डायरेक्ट गुस्ल के जो 3 फ़र्ज़ हैं वो आपने अदा कर लिए, कुल्ली कर ली, नाक में पानी चढ़ा लिया, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह गया, तो आपका जो गुस्ल है वो आपका हो गया, ठीक है ना। शावर के नीचे डायरेक्ट खड़े थे, पूरा बदन जो है वो उस पर पानी बह गया, कुल्ली कर ली, नाक में पानी चला गया, तो आपका गुस्ल हो गया। वुजू करना ये सुन्नत है। गुस्ल का मसनून तरीका जो है वो गुस्ल से पहले वुजू करना है, ठीक है ना। अगर आपने वुजू नहीं किया तो तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, अगर ये 3 फ़र्ज़ आप गुस्ल के अदा कर लेते हैं। तो बहरहाल गुस्ल के ये चंद मसाइल जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछे हैं, उनके जवाबात मैंने आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, और दीनी मसाइल सीखने समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो वो भी आप कमेंट कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और सदका जारिया की नीयत से ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।